इवनिंग दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं टाइम रिलेटेड वर्ड्स के बारे में। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 7:30 बजे, 3:15 बजे, मुझे 4 बजने से 20 मिनट पहले जाना है, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, आपकी घड़ी में क्या बजा है। इन सारे सभी वर्ड्स को इंग्लिश में हम इसमें हम टाइम किस तरह इंडिकेट बता सकते हैं, इसको हम सीखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पहले वर्ड हम ले लेते हैं, आपकी घड़ी में क्या बजा है। व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। 7:30 बजे हैं। इट्स 7:30, 7:30, 7:30। तुम कब उठते हो। When do you wake up? When do you wake up? मैं रोज सुबह 6:30 बजे उठता हूँ। I wake up every morning at 6:30। मेरी बहन लगभग 8 बजे नाश्ता करती है। My sister has her ब्रेकफास्ट अराउंड 8 o'clock। यहाँ पर हमने हैज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और हैड की दूसरा इस्तेमाल हमने ये किया है कि खाने के लिए, हम कुछ पचाने के लिए, खाने के लिए, कुछ इस चीज़ के लिए हम ईट और टेक के बजाय हमने हैज़ इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। टीचर स्कूल में कब पहुँचती है। व्हेन डज द टीचर कम टू द स्कूल। डज आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर और ये क्वेश्चन है, इसलिए हमने डज इस्तेमाल कर रहे हैं हम। 9 बजे से थोड़ा पहले, लिटिल बिफोर 9। उसके स्कूल में पढ़ाई कब खत्म होती है। व्हेन आर द क्लासेस ओवर इन हर स्कूल। 3:15 बजे, एट 3:15, 3:15 पे। आप रात का भोजन कब करते हैं। व्हेन डू यू हैव योर डिनर। 7:30 बजे, एट 7:30, 7:30 बजे, 7:30। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, इसके बारे में हम आगे चल के बात करते हैं। मैं आपको ये इमेज किस तरह, ये टाइम किस तरह इंडिकेट होता है, किस तरह टाइम बताते हैं, इसके मैं आपको सिखाता हूँ। इसके अगले पेज पर मैं आपको सिखाता हूँ, बने रहिए। मैं घर पर 3:45 बजे पहुँचता हूँ। आई रीच होम एट 4:45। 3:45, यानी 4:15 बचे रहने पर मैं घर पहुंचता हूं। इस वक्त 3:10 हुए हैं। इट्स 3 नाउ, इट्स 3 नाउ। मुझे 4 बजने से 20 मिनट पहले जाना है। आई हैव टू गो टू एट 3:40 और लीव एट 20 to 4। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये किस तरह से इस्तेमाल कर। जैसे कि मैं बोलता हूं आपको 1:20 हुआ है, 1:20 हम यहाँ पर हम बोलेंगे 20 to 1, और 1:30 हुआ है तो 1:30। पर जैसे ही हम ये घड़ी, ये लाल वाला जो दिख रहा है आपको, इसके यहाँ पे इसके 30 के ऊपर पहुँचता है। तो अब अगर मैं बोलता हूँ आपको 1:40 हुआ है, तो हम यहाँ पर इस तरह नहीं बोलेंगे कि 40:1, हम इस तरह नहीं बोलेंगे 40:1, हम इस तरह बोलेंगे 20 to 2। अगर मैं बोलूं आपको कि 1:50 हुआ है, 1:50 हुआ है, तो हम इस तरह नहीं बोलेंगे 50:1, इस तरह हम नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे 10 to 2। इट्स मीन 10 मिनट बचा है 2 बजने में, 10 मिनट बचा है 2 बजने में। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। अगर आप चाहे तो कमेंट करिए मुझे, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपके पिताजी रात को घर में कितने बजे तक आ जाते हैं। बाय व्हाट टाइम डज योर फादर यूजुअली कम होम एवरी नाइट। वे अपने दफ्तर से कितने बजे छुट्टी करते हैं। एट व्हाट टाइम डज ही लीव हिज ऑफिस। एट व्हाट टाइम डज ही लीव हिज ऑफिस। वह अपने दफ्तर पे 5 बजे छुट्टी कर लेते हैं। ही लीव्स हिज ऑफिस बाय 5 o'clock। आज क्या तारीख है। व्हाट्स द डेट टुडे। आज 15 दिसंबर 1976 है। इट्स 15th of December 1966। तुम्हारा जन्मदिन कब होता है। व्हेन इज योर बर्थडे। मैं नहीं जानता सर। आई डोंट नो सर। मेरी घड़ी रोज 2 मिनट आगे हो जाती है। माई वॉच गेन 2 मिनट डेली। माई वॉच गेन 2 मिनट डेली। अपने समय का पूरा लाभ उठाओ। मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। अब उस समय की कीमत पता लगी। अब उसे समय की कीमत पता लग गई है। नाउ ही वैल्यूज पंक्चुअलिटी। नाउ ही नोज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। वह अपना समय बर्बाद करता है। ही वेस्टेस हिज टाइम।
ही वेस्टेज हिज टाइम, वह अपना समय बर्बाद करता है। यहाँ पे वह यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हम एस या ई एस लगाए। अगर वह फर्स्ट पर्सन या प्लूरल होता तो हम ही वेस्ट और यू वेस्ट योर टाइम ऐसा हम लिख सकते थे, पर यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर इसलिए हमने वेस्टेज हिज टाइम लगाया है। वह एक एक मिनट का पाबंद है। ही इज पंक्चुअल, पंक्चुअल मतलब पाबंद होना, समयनिष्ठ होना, टू द मिनट। समय कितनी तेजी से बीतता है, हाउ टाइम फ्लाइज, मेरी घड़ी टूट गई, माई वॉच हैज ब्रोकन, टूट जाना, टूट गई। उठने का समय हो गया है, इट्स टाइम टू वेक अप, उसे देर नहीं हुई है, ही इज क्वाइट इन टाइम, ही इजंट लेट, वह ठीक समय पर आ गया, ही केम एट राइट टाइम, आपको आधा घंटा देर हो गई है, यू आर लेट बाय हाफ एन आवर, हमारे पास बहुत समय है, वी हैव इनफ टाइम, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी यानी बहुत ऑफ टाइम, करीब करीब आधी रात है, इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट यानी आधी रात, हम बहुत जल्दी आ गए, वी आर टू अर्ली, आप बिल्कुल समय से आए हैं, एक मिनट में चला गया होता, यू आर जस्ट इन टाइम, आई वुड हैव लेफ्ट इन अनदर मिनट, अच्छे दिन आएंगे, बेटर डेज विल कम, गुड डेज आर अहेड, मैं तो एक एक क्षण बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू सेव ईच एंड एवरी मोमेंट, हर चीज का सही समय होता है, देयर इज अ टाइम फॉर एवरीथिंग, क्या आप कुछ समय दे सकते हैं, कैन यू स्पेयर अ लिटिल टाइम फॉर मी, स्पेयर यानी खाली समय, अतिरिक्त समय या खाली समय, गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, टाइम वंस लॉस्ट कैन नेवर बी रिगेन मतलब पुनः प्राप्त करना। दोस्तों मुझे आशा है कि ये लेसन आपको ज़रूर पसंद आया होगा, अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक